हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास सेकेंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे। कंपनी को 20,000 अंश इशू करने थे, 28,000 के एप्लीकेशन आए थे, यानी 8,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थे, जिनमें से 3,000 अंशों का पैसा वापस किया गया था और बाकी 25,000 अंशों को 20,000 अंश आनुपातिक रूप पर आवंटित किए गए थे। यानी जो बाकी 5,000 का पैसा है, 5,000 अंशों का धन, वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। 25,000 आवेदन के अगेंस्ट कंपनी ने 20,000 अंश इशू किए थे। एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, फर्स्ट और फाइनल कॉल 3 रुपये मंगाई गई थी। एक सदस्य था अंशधारी, जिसके पास 1,000 अंश थे। उसने अपने अंशों पर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया था। जब क्वेश्चन में अनुपातिक आवंटन की बात हो और अतिरिक्त प्राप्त धनराशि, आवेदन पर जो अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई है वो जिस कॉल में ट्रांसफ़र हुई हो, जैसे ये पैसा यहाँ पे अलॉटमेंट में माना जाएगा ट्रांसफ़र हुआ है, उस कॉल का पेमेंट यदि डिफ़ॉल्टर ने नहीं किया है तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ अतिरिक्त कैलकुलेशन करनी होती है, जिसके बारे में बताया गया था। हम पहले सुलभ ने कितने अंशों के लिए आवेदन किया होगा उसकी गणना करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करके 1250 अंश आए थे और 1250 अंश सुलभ ने मांगे थे, लेकिन कंपनी ने इसको 1,000 अंश दिए हैं। सुलभ ने जब 1250 मांगे थे तो कंपनी के पास आवेदन के रूप में 1250 अंशों का पैसा 3 रुपये के हिसाब से 3750 दिया होगा, जिसमें से कंपनी द्वारा इसे 1,000 अंश दिए गए हैं, यानी 1,000 गुना 3, 3,000 रुपये तो सुलभ के एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुए होंगे। बाकी 750 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए होंगे। सुलभ को 1,000 अंशों पे 4 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये का पेमेंट करना है, जिनमें से 750 पहले ही आ चुके हैं। यानी सुलभ को सही मायने में अलॉटमेंट में 4,000 में से 750 माइनस करने के बाद 3,250 रुपये का भुगतान करना था, जो सुलभ ने भुगतान नहीं किया। फिर हमने 1, 2, 3 कॉल, हर कॉल के लिए 2 एंट्री के हिसाब से प्रारंभिक 6 एंट्रियों पर चर्चा कर ली थी। अब हम ये मान के आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं कि सुलभ के अंशों का हरण किया गया और उन्हें 8 रुपये प्रति अंश पर पुनः निर्गमित कर दिया गया। अंशों के हरण की एंट्री शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अंशों के हरण में कैपिटल को डेबिट करते हैं। जितने अंशों का हरण किया जा रहा है 1,000 अंशों का, क्योंकि सुलभ के पास कितने अंश हैं, 1,000, गुणा एक अंश पे कौन कौन सी कॉल मांगी है इन्होंने, एप्लीकेशन भी मांगी है, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट और फाइनल भी, यानी 4, 3, 7, 3 10 रुपये मांगे हैं। 1,000 गुणा 10 के हिसाब से 10,000 रुपये आ गए। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे जो पैसा सुलभ ने नहीं दिया, तो इस कैलकुलेशन से स्पष्ट है कि सुलभ ने अलॉटमेंट पे 3,250 नहीं दिए हैं, 3,250। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर में जो पैसा सुलभ ने कॉल्स पे नहीं दिया 1,000 अंशों का, 3 के हिसाब से 3,000 रुपये। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो सुलभ ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने सुलभ को दिए हैं। जब कंपनी से सुलभ ने 1250 अंशों की डिमांड की थी तो 1250 अंशों का एप्लीकेशन का पैसा 3,750 दे रखा है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3,750 फॉर शेयर्स फॉरफिटेड। इन अंशों को पुनः 8 रुपये प्रति अंश की दर पर निर्गमित किया गया है। बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपये के हिसाब से 1,000 अंश है 8,000। एक अंश 8 रुपये का बिका है, जबकि वास्तव में उसका मूल्य 10 रुपये है, तो 2 रुपये का नुकसान है। 1,000 अंशों का जो नुकसान हुआ है वो इसी फॉरफीचर में से पूरा किया जाएगा, जो पहले वाले अंशधारी यानी सुलभ से प्राप्त धन है। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1,000 अंशों का 2 के हिसाब से 2,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जब अंशों का हरण किया जाता है तब कैपिटल डेबिट होती है, जब पुनः निर्गमित किया जाता है तो कैपिटल क्रेडिट होती है 1,000। अब यदि पहले वाले अंशधारी यानी सुलभ से हमने अंशों का हरण किया है और सुलभ से कोई धन, प्राप्त धन में से कुछ धन यदि बचा हुआ है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंट्री होगी
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व फॉर बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकलेगा ये? सुलभ से जो प्राप्त धन हुआ था वो था 3750। दोबारा इशू करने पे जो नुकसान हुआ है 2000 वो माइनस हो जाएगा, यानी ये बचे 1750। 1750 रुपये कैपिटल रिजर्व के नाम से आएंगे, जो बैलेंस शीट यदि बनाई जाए तो उसके लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को शुरू से प्रत्येक एंट्री को ध्यानपूर्वक करें। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक तो बैंक अकाउंट बनाया जाएगा और एक बैलेंस शीट। बैंक अकाउंट के लिए केवल उन एंट्रियों को लिया जाएगा जिन एंट्रियों में बैंक अकाउंट को हमने मेंशन किया है। जैसे पहली एंट्री में बैंक का नाम है, दूसरी एंट्री में बैंक का नाम है, तीसरी एंट्री में नहीं है, चौथी एंट्री में बैंक का नाम है, पाँचवीं में नहीं है, छठी में बैंक का नाम है, सातवीं एंट्री में नहीं है, आठवीं में बैंक का नाम है। तो इन जो बैंक वाली एंट्री हैं उन एंट्रियों को लेकर एक बैंक अकाउंट तैयार किया जाएगा। यदि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी। और उस बैंक अकाउंट को बनाने के बाद फिर बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। आप एक बार इस क्वेश्चन को शुरू से दोबारा करके देख लें, अंशों के हरण तक, अंशों के पुनर्निगमन और कैपिटल रिजर्व की एंट्री तक। कल की क्लास में इसी क्वेश्चन की हम बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट पर चर्चा करेंगे। आगामी क्वेश्चन जो किए जाएंगे उनमें जो ये मैं समझता हूँ ये जो सामान्य एंट्री होती हैं हर कॉल के लिए 2 एंट्री, वो तो आप लोगों की समझ में आई होंगी। आगे की जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे उनमें जो ज़्यादा समझने या ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो अंशों के हरण, पुनर्निर्गमन और कैपिटल रिजर्व में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है कैलकुलेटिव वर्क में। तो आगे के क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उनमें सामान्य एंट्री आप लोग करेंगे अपना आप, हरण की, पुनर्निर्गमन की और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री मैं कराऊंगा। बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट पे भी चर्चा की जाएगी, जिससे बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट भी आप लोगों को समझ में आ जाए। इसका एक प्रारूप दूंगा पहले कल को, जिसे आप याद कर लें, समझ लें। आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक पूरा कर लें, फिर कल की क्लास में बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट पे चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।